हेलो स्टूडेंट, इसके पहले की वीडियो में जो है आप लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 2B में हमने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तक का जो है वीडियो बना के दिया था आपको। ठीक है, अब आगे की आज वीडियो में आप एक्सरसाइज 2B में क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 से देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला है, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ए ईयर पेबल हाफ ईयरली। मीन्स वहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली पे हो रहा है एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर ईयर इज ₹180। कह रहा है कि जो वहाँ पे CI और SI दोनों का डिफरेंस 180 है। तो फाइंड द सम लेंथ आउट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ द केस इज 10%। अगर वहाँ पे रेट परसेंट वो 10 है तो कह रहा है कि वहाँ पे उनका सम कितना होगा, जितना उसने जो है उधार दिया था। ठीक है, P आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन 6 के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पे P लेट कर लेते हैं। यहाँ पे P हम लेट कर लेते हैं, लेट P इक्वल टू X। अगर P को हम यहाँ X लेट कर लेते हैं तो यहाँ जो है फर्स्ट ईयर के लिए, फॉर फर्स्ट ईयर के लिए जो है वहाँ पे उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट हाफ ईयर हम लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे, फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है ना इंटरेस्ट, इसलिए फॉर फर्स्ट हाफ ईयर के यहाँ पे जो हो जाएगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे x इंटू रेट कितना था 10 इंटू टाइम हो जाएगा 1/2 इंटू 100। ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसको जो है सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे 0 0 कैंसिल, यहाँ पे आ गया कितना x अपान 20। ठीक है, x अपान 20 ये आ गया यहाँ पे। तो x अपान 20 आ गया तो हम ये भी इसका अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट कितना हो जाएगा, x था प्लस इसका इंटरेस्ट कितना है x अपान 20 इक्वल टू आ गया क्या 21 x अपान 20। क्लियर है, ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद फिर आगे हम देखते हैं, इसका इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे। अब तो सेकेंड आपका हाफ ईयर आएगा। ठीक है, फॉर सेकेंड हाफ ईयर के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड हाफ ईयर के लिए जो है इसका हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इसका इंटरेस्ट I2 डाल देते हैं, यहाँ पे I1 या I2 इक्वल टू हो जाएगा कितना यहाँ पे, ये जो आपका आया यहाँ पे जो है P 21x अपान 21x अपान 20 इंटू रेट कितना है यहाँ पे 10 इंटू टाइम है आपका 1/2। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ पे आएगा ये क्या 21x अपान 400। ठीक है, अब ये हम इसका अमाउंट, अब ये तो आपका इंटरेस्ट आ गया जो सेकंड हाफ ईयर था, अब इसका अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। तो अमाउंट जो आएगा वो कितना आएगा 21x अपान 400, ये जो आपका इंटरेस्ट आया ये, और प्लस जितना आपका पहले आप इसमें कितना आया था 21x अपान 20। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ये आप जब इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 441x अपान 400, ये आ गया अमाउंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि जो है ये इतना आ गया, तो फर्स्ट ईयर का अब हम CI निकाल लेते हैं, CI फॉर फर्स्ट ईयर। CI शॉर्ट क्या होता है, CI शॉर्ट होता है A माइनस P। तो अमाउंट कितना आया है 441x अपान 400 माइनस आपका स्टार्टिंग में जो कितना लिख गए थे P x था, ये हो जाएगा कितना 41x अपान 400, ये आ गया जो है CI फॉर फर्स्ट ईयर का CI इतना आ गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं SI निकाल लेते हैं, यहीं पे हम SI यहाँ पे क्या हो जाएगा PRT अपान 100, P आपका था x इंटू R10 इंटू टाइम 1/100। ठीक है, 0 कैंसिल, यानी कि आ गया कितना ये x अपान 10, ये आ गया SI। तो कह रहा है कि अब वहाँ पे CI और SI दोनों का डिफरेंस दिया गया 180। CI और SI दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है 180। तो यहाँ पे आप डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस को हो जाएगा यहाँ पे CI माइनस SI। CI है कितना 41x अपान 400 माइनस x अपान 10।
ठीक है। अब यहाँ पर आप इक्वल टू कितना है दिया है 180, ठीक है। अब ये जो 180 दिया है तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 41x माइनस 40x अपॉन 400 इक्वल टू 180। अभी प्लस मल्टीप्लाई 41 में से 40 जाएगा, आएगा x इक्वल टू 180 इंटू 400 इक्वल टू रुपीज़ कितना आ गया 72,000। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये आप लेट करके ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में देखिए क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है, अ मैन सेव ₹3,000 एवरी ईयर। वो हर साल मतलब इन ईयर के जो है एंडिंग में वो 3,000 रुपीज़ वो सेविंग करता है, और उसके बाद क्या करता है, जो पैसा वहाँ पे उसको बचता है वो क्या करता है, वो इन्वेस्ट कर देता है, वो 10% के रेट से। तो कह रहा है 3 महीने बाद, सॉरी 3 ईयर बाद, 3 साल बाद उसका जो है टोटल उसका जो है सेविंग अमाउंट क्या होगा। ये चीज़ ये ध्यान रखिए, कह रहा है कि 3,000 हर साल वो बचा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ देखिए निकालते हैं, और जो है यहाँ पे उसका P कितना है, P इक्वल टू ₹3,000। ये कितना है 3,000, रेट उसका है 10%, रेट उसका 10%। अब हम यहाँ निकालते हैं उसका फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए जो है उसका यहाँ पे ये हो गया 3,000, क्योंकि जो है वो ईयर के लास्ट में बचा रहा है। तो हम यहाँ पे सेकेंड ईयर के निकालेंगे, और सेकेंड ईयर के निकालेंगे यहाँ पे। तो सेकेंड ईयर के लिए उसका जो है इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, I1 डाल देते हैं, 3,000 इंटू रेट 10 इंटू टाइम कितना है 1/100। ये हुआ, यहाँ से ये 0 से कैंसिल आ गया, यहाँ पे कितना ₹300। 300 क्या हो गया उसका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। तो उसका अमाउंट कितना होगा, अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे 3,000 प्लस 300, ये हो गया अमाउंट। तो आगे यहाँ पे कितना 3,300। अब देखो ये तो आया यहाँ पे जो है सेकेंड ईयर के लास्ट में उसका इतना अमाउंट हुआ 3,300, लेकिन फर्स्ट ईयर अगर 3,000 बचाया तो सेकेंड ईयर भी तो 3,000 बचाएगा। तो टोटल अमाउंट उसका कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल अमाउंट इक्वल टू 3,300 प्लस 3,000, क्योंकि हर साल वो जो है 3,000 वो बचा रहा है, सेविंग कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6,000, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6,300। ये इतना रुपया हो गया उसके सेकेंड ईयर के लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड ईयर के निकालिए, और थर्ड ईयर की निकालोगे आप यहाँ पे। तो थर्ड ईयर के लिए भी ये आपका जो इसमें हुआ है सेकेंड ईयर के लास्ट में जितना उसका अमाउंट हुआ है उसी में तो इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पे I2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 6,300 इंटू रेट कितना है 10 इंटू टाइम है 1/100, ठीक है। 0 यहाँ पे कैंसिल आ गया, कितना 630, ये आ गया कितना 630। तो इसका अब यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे 6,300 प्लस 630 इक्वल टू यहाँ पे आपका आएगा कितना 0, और फिर यहाँ पे 6,930। ये आपका जो है थर्ड ईयर के लास्ट में आया। तो थर्ड ईयर के लास्ट में उसका इतना अमाउंट आया, लेकिन थर्ड ईयर के तो वो 3,000 बचाएगा, थर्ड ईयर के लास्ट में वो 3,000 बचाएगा। तो उसका यहाँ पे आफ्टर, यहाँ लिखोगे आप स्टेटमेंट आफ्टर थर्ड ईयर टोटल अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 6,930 प्लस 3,000 इक्वल टू, दोनों को आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए 930 639 9,930, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल इसका आंसर। मीन्स 3 साल के बाद जो है उसकी टोटल जो सेविंग होगी वो 9,930 होगी, ठीक है। ये ऐसे आप यहाँ फाइंड कर सकते हो, ठीक है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए मैन बारोज ₹10,000 एट 5% पर एनम। एक मैन है वो जो है 10,000 जो है वो 5% पर एनम की रेट से वो उधार लेता है और ही रिपे 30% ऑफ दिस सम, और जितना उसने लिया तो उसका 35% वो पे करता है 1 साल बाद। जितना लिया था उसने उसका 35% वो उसका पे करता है, और सेकंड ईयर में 42% पे करता है जितना लिया था 10,000 का। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे हाउ मच मस्ट ही पे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर इन ऑर्डर टू क्लियर द डेब्ट। तो कह रहा है कि जो है थर्ड ईयर एंड में वो अपना डेब्ट को क्लियर करने के लिए कितना रुपए वो पे करेगा। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, कितना 10,000 है ना उसका यहाँ पे, इसका हम यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर के लिए उसका इंटरेस्ट I1 तो हो जाएगा यहाँ पे 10,000 इंटू रेट कितना है उसका, रेट है यहाँ पे 5% इंटू टाइम है यहाँ पे 1/100, जीरो कैंसिल, आगे यहाँ पे कितना ₹500 क्या हो गया, ये उसका इंटरेस्ट हो गया। तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट ये हम लिख दे रहे हैं, अमाउंट A1 इसको कितना हो जाएगा 10,000 था प्लस 500 इंटरेस्ट, कितना हो गया यहाँ पे टोटल हो जाएगा यहाँ पे 10,500, ये हो गया उसका अमाउंट फर्स्ट ईयर के जो है एंडिंग में उसका जो टोटल अमाउंट 10,500। ठीक है, अब वो कह रहा है उसने पे कितना किया, जितना लिया था 10,000 का जो है वो कितना पे करता है 35%। तो ये आ गया यहाँ पे, आप लिखोगे पेइंग अमाउंट आफ्टर फर्स्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ, आप स्टेटमेंट लिख लेना, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,000 था, 10,000 का हो जाएगा यहाँ पे 35% अपॉन कैंसिल, ये आ गया रुपीज कितना 3,500, कितना 3,500 उसने पे किया, तो उसे यहाँ पे 10,500 उसको देना था, पे उसने कितना किया 3,500, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया, रिमेनिंग अमाउंट इसको कितना हो जाएगा 10,500 माइनस 3,500 इक्वल टू रुपीज, यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब आप माइनस करोगे तो ये आएगा 7,000। ठीक है, अब यहाँ 7,000 आता है कि इतना बचा है, अब सेकेंड ईयर के निकालते हैं, फॉर सेकेंड ईयर के उसका जो इंटरेस्ट होगा I2 डाल देते हैं नाम इसको, तो ये हो जाएगा कितना 7,000 इंटू रेट कितना है उसका 5 इंटू टाइम है 1/100, 00 कैंसिल, आ गया रुपीज यहाँ पे कितना 350, ये इसका इंटरेस्ट हो गया। तो उसका अमाउंट A2 डाल देते हैं यहाँ पे, A2 हो जाएगा यहाँ पे 7,000 प्लस 350 इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा यहाँ पे 7,350, 7,350, ये उसका अमाउंट हो गया। लेकिन कह ये सेकंड ईयर के लास्ट में आया है, और कह रहा है सेकंड ईयर के लास्ट में वो कितना पे करता है 42% जितना लिया था। तो यहाँ पर आप लिखोगे पेइंग अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर इसको तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो उसने जो है 10,000 लिया था उसका 42% जो उसने पे किया इंटू 1/100 कैसे, तो यहाँ पे आ गया कितना 4,200, ये हो गया उसका यहाँ पे पेइंग अमाउंट। उसे पे करना था इतना 7,350, लेकिन उसने पे किया 4,200, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया उसका, रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा उसका कितना 7,350 माइनस 4,200। ठीक है, मीन्स आ गया यहाँ पे 3,150, ये आ गया उसका रिमेनिंग अमाउंट, कितना उसका हो गया, कितना बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड ईयर के निकालते हैं, थर्ड ईयर का यहाँ पे फॉर थर्ड ईयर के लिए उसका हम इंटरेस्ट I3 निकालते हैं, I3 इसको हो जाएगा यहाँ पे
I3 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे कितना था उसका, यहाँ पे 3000, उसका यहाँ पे फॉर थर्ड ईयर से जो उसका I3 अधिक हो जाएगा यहाँ पे 3150। गलत हुई है।